राजनीति चमचों के लिए बनी है। वहाँ चमचागिरी ही गुण है। देखो, क्या कोई बिना चमचा बने राजनेता बन पाता है? और जो जितना बड़ा चमचा है उसे उतना गुणी, उतना सज्जन और उतना समर्थ माना जाता है। जो चमचा नहीं है वह कुशल राजनेता नहीं हो पाता है। राजनीति में मूढ़ लोगों की चमचागिरी करनी पड़ती है, वरना तो तुम्हें कौन वोट देगा, कौन समर्थन देगा। जनता भी बखूबी जानती है कि प्रत्याशी की सज्जनता कुछ दिनों की है, फिर यही माथे पर चढ़ेगा और नाचेगा। तो वोट देने से पहले नेता चमचा बनता है, फिर जनता चमचा बने घूमती है। चम्मच बड़ा अनूठा पात्र है। चम्मच एक बार में किसी पात्र को खाली नहीं करता है, धीरे धीरे पात्र को खाली करता है। ऐसे ही ये राजनीति के चम्मच हैं, जो जनता को, उसके धन को धीरे धीरे खाली करते हैं। इस तरह से खाली करते हैं कि जनता भी इनके गुण गाती है। राजनीति ऐसा क्षेत्र है जो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होता है। राजनीति सत्ता और जनता को एक करने की बात पर टिकी हुई है। ये इसी के लिए बनाया गया क्षेत्र है। जनता को पावर से जोड़ने का विषय ही हमेशा ये उठाता रहता है, परंतु कोई भी राजनेता वास्तव में ये नहीं चाहते कि जनता सत्ता में आ जाए, जनता सत्ता से एक हो जाए, क्योंकि सत्ता की विशेषता इसी बात में है कि वह कम लोगों के हाथ में रहे। यदि वह सभी के हाथ में आ जाती है तो उसके प्रति कोई उत्साहित नहीं होगा। तुम जो यह भीड़ देखते हो राजनीतिक रैली वगैरह में, हर चौक चौराहे पर जो राजनीति की चर्चा देखते हो, यह इसी कारण से है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है। जैसे ही तुम चीज़ों को समान कर दोगे, सभी के हाथ में शक्ति दे दोगे, तो यह मिट जाएगा। और देखो, क्या सत्ता में रहने वाले लोग तुमसे कुछ भिन्न हैं? तुम जानते ही हो कि उनके भीतर आम साधारण नागरिक से कई गुना लालच भरा है। वहाँ उन्हें सेवा के उद्देश्य ने नहीं रखा है, वहाँ उन्हें लालच लेकर गया है। राजनीति में वास्तविक मौज तब होगी जब पद को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा जितना भारतीय समाज देता है। अभी तुम अपने लिए मालिक चुनते हो, और ये बड़े गजब की बात है कि कोई अपने लिए मालिक कैसे चुन सकता है। मालिक का चुनाव हो कैसे सकता है? चुनाव तो नौकर का किया जाता है। इसीलिए जो चुनाव तुम देखते हो वह व्यर्थ है। तुम अपने टैक्स के धन से जो तनख्वाहें भरते हो, रैलियों में भाग भाग कर अपने लिए मालिक चुनते हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? ऊपर से वे ही तुम्हें पीटते हैं, वे ही तुम्हारा शोषण किए जाते हैं। चुनाव तभी सार्थक हो सकता है जब तुम नौकर चुनो, जब पद की कोई वैल्यू ना बचे, जब राजनीति की तरफ कोई देखकर आकर्षित ना हो। अभी तो मनुष्य का मन बेईमानी से भरा है। वह लूटना चाहता है, खुद मौका पाना चाहता है। जो तुम रैलियों में भीड़ देखते हो कार्यकर्ताओं की, ये कोई भी समर्थन देने नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में ये अपने लिए सीढ़ी खोज रहे हैं। ये खोज रहे हैं कोई रास्ता कि अभी जो सत्ताधारी है उसे हटाकर ये स्वयं कैसे बैठ सकें। लेकिन बातें बड़ी मीठी मीठी होती हैं। राजनीति और धर्म आपस में भाई हैं, बातों के मामले में भी और लूट के मामले में भी। ये सदियों से महत्वाकांक्षी लोगों के गढ़ हैं। ये उनके तंत्र हैं, लूटने के, मूड बने रहने के और बनाए रखने के।